पिछले कुछ सालों में भारत बहुत तेजी से बदला है। पहले हमें सिर्फ एक डेवलपिंग कंट्री कहा जाता था, लेकिन आज दुनिया भर के निवेशक भारत को एक मजबूत और भरोसेमंद मार्केट मानते हैं। हमारी इकोनॉमी मजबूत हो रही है, कंपनियों की कमाई बढ़ रही है और लोगों की स्पेंडिंग पावर भी बढ़ चुकी है। इसी बीच गोल्डमैन सैक्स की एक नई रिपोर्ट आई है, जिसमें उनका बड़ा दावा है कि अगले 10 सालों में भारत दुनिया में सबसे ज्यादा इक्विटी रिटर्न्स देने वाला देश बन सकता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर इस रिपोर्ट में क्या क्या कहा गया है। नमस्कार, मैं हूं सलोनी त्यागी और आप देख रहे हैं मनी 9। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले दशक यानी अगले 10 सालों में इमर्जिंग मार्केट्स औसतन 10.9% सालाना रिटर्न दे सकते हैं और इन इमर्जिंग मार्केट्स में भारत सबसे आगे रहेगा। गोल्डमैन सैक्स का ऐसा मानना है कि भारत की अर्निंग्स, रिफॉर्म्स और डेमोग्राफिक ग्रोथ भारत को बाकी देशों से कई कदम आगे ले जाएगी। इस रिपोर्ट में इंडिया की कंपनियों के अर्निंग्स पर शेयर यानी ईपीएस में लगभग 13% CAGR ग्रोथ का अनुमान लगाया गया है, जो बेहद मजबूत माना जाता है। गोल्डमैन सैक्स ने अपनी रिपोर्ट में भारत को ओवरवेट रेटिंग दी है। इसका मतलब है कि उनकी नजर में इंडियन इक्विटीज आने वाले सालों में बाकी देशों से बेहतर परफॉर्म करेंगी। इस रिपोर्ट में निफ्टी 50 के लिए 29,000 का टारगेट भी दिया गया है, जो दिसंबर 2026 तक हासिल किया जा सकता है। यह आज के स्तर से करीबन 14% ऊपर है। अब बात करते हैं अमेरिकी बाजार की। इस रिपोर्ट में एक दिलचस्प तुलना की गई है, अमेरिका वर्सेस इंडिया। गोल्डमैन की रिपोर्ट के मुताबिक S&P 500 से अगले 10 साल में सिर्फ 6.5% ही सालाना रिटर्न की उम्मीद है। बेस्ट केस में ये रिटर्न 10% तक जा सकता है और वर्स्ट केस में ये सिर्फ 3% तक गिर सकता है। यानी अमेरिका में रिटर्न का रेंज 3 से 10% के बीच है, जो भारत की तुलना में काफी कम है। गोल्डमैन सैक्स ने ये साफ कहा है कि अमेरिकी मार्केट की वैल्यूएशंस काफी हाई हैं और यही वजह है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स इमर्जिंग मार्केट्स की तरफ अब शिफ्ट हो सकते हैं और इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा भारत को मिलेगा। इस रिपोर्ट में भारत की तेज ग्रोथ के पीछे कई बड़ी वजह दी गई हैं। सबसे पहली वजह है डोमेस्टिक कंजम्पशन बूम। भारत में मिडिल क्लास तेजी से बढ़ रही है, लोगों की इनकम बढ़ रही है और खर्च करने की क्षमता भी। यही घरेलू मांग देश की इकोनॉमी को लगातार आगे बढ़ा रही है। दूसरी वजह है पॉलिसी रिफॉर्म्स। GST, डिजिटल इंडिया, मैन्युफैक्चरिंग पर जोर, इन सभी सुधारों का लॉन्ग टर्म फायदा अब साफ देखने लगा है। तीसरी वजह है स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट अर्निंग्स। भारत की कंपनियों की कमाई आने वाले कई सालों तक मजबूत रहने का अनुमान है, जो शेयर बाजार को और स्थिर बनाता है। इसके साथ ही भारत का डेमोग्राफिक एडवांटेज भी एक बहुत बड़ी ताकत है। भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है और यही युवा आबादी आने वाले समय में हमारी इकोनॉमी को आगे ले जाएगी। तो ये थी गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट से जुड़ी कुछ जानकारी। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही और खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।